हम बात शुरू कर रहे हैं क्योंकि देखिए हम लोगों का एक यूट्यूब चैनल है और ये पहला चैनल है हमारी उपकार सेवा संस्थान द्वारा, चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा। और ये हमारा प्रयास है कि गरीब बच्चों तक निःशुल्क जो है शिक्षा यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं है, मैं कोई नया इसमें व्यक्ति नहीं हूं। तो एक हमारा भी प्रयास है कि मैं भी इसमें कुछ योगदान कर सकूं बड़े सागर में, क्योंकि यूट्यूब एक महासागर है। मैं भी सोच रहा हूं कि इसमें एक दो बूंद मेरा भी हो और बच्चे सरलता के साथ सारे विषयों को ग्रहण कर सकें। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी होगा डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो मैथ का। हमारे काफी टीचर आएंगे और अपनी प्रतिभा का यहां प्रदर्शन करेंगे। मैं चाहूंगा कि ये उपकार चैनल आपके द्वारा अन्य लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो की समाप्ति के बाद जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन, ताकि वीडियो की नई जो आने वाली वीडियो है वो आप तक बड़ी आसानी से पहुंचता है। मैं आपको जीएस में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, जो कि जीएस का सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है, ये आपको प्राप्त होगा। रेगुलर मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, पूरी सिलेबस के साथ मिलेगा। दूसरा, हिंदी में हमारे टीचर पढ़ाएंगे, जो हिंदी व्याकरण के सर्वश्रेष्ठ जानकार हैं, उन्हें इनवाइट किया जाएगा और वो अपना यहां पर आप तक वो नॉलेज पहुंचाएंगे। दूसरा, मैथ के भी हमारे पास टीचर हैं, रीजनिंग के भी टीचर। अभी शुरुआत है, तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस चैनल को आप लोग आगे ग्रो करवाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एक टॉपिक हम लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस लगभग सभी लोगों को सही जानकारी है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमें पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमें जीएस पर्पस से संविधान पर ज्यादा फोकस करना है। संविधान पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि संविधान से हमारे पास 8-10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अभी आपके पास यूपीएसआई का बैच आ ही चुका है, दूसरा यूपीपी है ना, आने वाला समय आरओ का मेन है। इसके अलावा यूपीपीसीएस में इसके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा 1 to 100 तक जो भी इसके सूक्ष्म अवलोकन है वो आप तक हम लाएंगे। आइए, संविधान में जब भी हम संविधान पढ़ें तो सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए संवैधानिक विकास का। संवैधानिक विकास का। अच्छा, कुछ तो यहां भी शुरुआत कर, सर संविधान है ही क्या? पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के मन में आता होगा, सर संविधान क्यों पढ़ते हैं? तो मैंने कहा, जैसे आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं अपने जीवन में और उस टाइम टेबल के अनुसार आप चलते हैं ताकि आपके दिमाग से कोई भी चीज स्लिप ना कर सके, तो वो अनुशासन आपको देता है। और अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अनुशासन के आप कोई भी सफलता अर्जित नहीं कर सकते। इसीलिए भारत में संविधान की शुरुआत होती है, और ये शुरुआत आती कहां से है? तो याद रखना, यूरोपियों के आगमन से। यूरोपियों के आगमन से। तो क्या आप यहां एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर क्या इससे पहले हमारे यहां कोई संविधान नहीं था? नहीं, हमारे यहां इस तरह की कोई लिखित संविधान नहीं था। वास्तव में लिखित संविधान के जो प्रणेता है, लिखित संविधान विश्व में सबसे पहले जिस देश में आया, विश्व में पहला लिखित संविधान वो यूएसए द्वारा आया। यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत, और ये आया कब, ये आपको दिमाग में रखना होगा। 1776 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है और यह 1791 तक
पूरी तरह अमेरिका में लागू होता है और मात्र 7 आर्टिकल के साथ ये पूरी शुरू होती है। ये भी ध्यान में रखना, सबसे छोटा संविधान लेकिन विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान माना जाता है। भारत में संविधान कब आया? भारत में संविधान आपको पता है 1950 में लागू होता है, तो इसका मतलब 1950 में संविधान है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने यहां एक पॉइंट लिखा, यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों के आगमन का मतलब यह होता है कि विकास की प्रक्रिया, संवैधानिक विकास की प्रक्रिया भी शुरू होती है। यूरोपीय आए थे व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन बाद में वह राजनीति यानी शासन करने लगे और यही शासन व्यवस्था के लिए जरूरत क्या पड़ गई? चार्टर की, अधिनियम की, और यही प्रक्रिया आगे चल करके संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निर्वाह करती है। ध्यान में रखना, पहली बार जब चार्टर यूज हुआ था तो एलिजाबेथ के द्वारा यूज हुआ था, एलिजाबेथ के द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम, और समय था 1600 और चार्टर बना था 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को ये चार्टर तैयार। अब बात होती है ये चार्टर किसको मिला था? एलिजाबेथ के पास व्यापारियों का एक दल गया और उस व्यापारियों का जो 217 व्यापारी थे, 217 व्यापारी थे और 217 व्यापारी जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने एलिजाबेथ से कहा कि आप हमें भारत में, विशेषकर भारत में एक सुरक्षा का माहौल दें और हम लोग अपना व्यापार करें, उस व्यापार से आपके पास बहुत सारा धन पहुंचेगा। मतलब एक प्रकार से उनको लालच दिया गया। तो उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। और 217 व्यापारियों का एक समूह भारत में शासन करने आता है और इसका नेतृत्व कौन करता है? तो पहले आप समझें, 2 लोग निकल के आते हैं। एक आता है जेम्स प्रथम और दूसरा कैप्टन हॉकिंस और तीसरा सर थॉमस हो। ये राजदूत के रूप में, ये राजदूत के रूप में आते हैं और ये यात्री के रूप में आता है। कैप्टन हॉकिंस, उस दौरान भारत में मुगल शासन की सत्ता चल रही थी। कैप्टन हॉकिंस निवेदन करता, वापस भेज दिया जाता। सर थॉमस रो आते हैं, लेकिन सर थॉमस रो ये भली भांति जानते थे कि मुगल शासन रियल में है क्या और उनको चाहिए क्या। वो सत्ता को उपभोग का साधन मानते थे, क्योंकि ये लोग आए कहां से थे भाई? अब समझो अफगानिस्तान, काबुल का वो बेल्ट है, मध्य एशिया का बेल्ट है, एक नंबर के कबीले और जंगली ही थे। उनको सिस्टम कुछ नहीं पता था, लेकिन वो अय्यासवाद, शब्द कठिन है अय्यासवाद कहना और सत्य है, वो लोग इसी वजह से चले भी हैं। सर थॉमस रो इस चीज को रियलाइज करता है, वो आकर के उनको सारी व्यवस्था देता है और सर थॉमस रो के नेतृत्व में ये सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की स्थापित हो जाती। यहां तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात हम आगे चलते हैं। अब बात होती है, ये आ गए। अच्छा, तो मैंने आपको क्रम अभी तक बताया नहीं। पहले आए कौन थे? पुर्तगाली। आए कब थे ये आपको पता होना चाहिए, सबको पता है, लगभग 1498। स्थान कहां था तो आपको पता होना चाहिए, कालीकट होना चाहिए। ठीक है। स्वागत किसने किया था? तो स्वागत किया था जमोरिन ने और अपने साथ। और आया कौन था? वो व्यक्ति कौन था? उस व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। इसके साथ 3 जहाज था। जब हम लोग इतिहास के कुछ पन्नों को पलटेंगे
तो पूरी इसकी व्याख्या की जाएगी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब